नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 8वीं से जो पाठ पढ़ेंगे उस पाठ का नाम है अनोखा बदला। ये अनोखा बदला जो पाठ है ये ध्यानचंद के संस्मरण पर आधारित है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ध्यानचंद कौन थे। शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि ध्यानचंद एक हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। तो ध्यानचंद का जब नाम आता है, हॉकी का नाम आता है, हॉकी के नाम से ध्यानचंद का नाम आता है, क्योंकि ध्यानचंद भारतीय इतिहास में या यूँ कहे भारतीय हॉकी के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। और इस पाठ में उन्होंने अपने जीवन के, अपने खेल जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन किया है, जिसमें से एक प्रमुख घटना जो है वो अनोखा बदला और वो भी अनोखा। तो किस तरीके से उन्होंने उस बदला को लिया, तो जरूर खेल के मैदान में लिया होगा। और खेल के मैदान में किस तरीके से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी से अनोखा बदला लिया, उसकी कहानी आपको यहाँ जानने के लिए मिलेगी। लेकिन उससे पहले हम ध्यानचंद के बारे में कुछ बातें जान लें। तो ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 1905 29 अगस्त को हुआ था। उनके पिता सेना में थे और तबादलों के कारण उनकी जो शिक्षा है विधिवत वो ज़्यादा नहीं हो पाई थी। यहाँ आपके पुस्तक में दिया है, ठीक है। तो जो उनकी 16 वर्ष की आयु में ही सेना में नौकरी भी लग गई थी। और जब सेना में वो नौकरी कर रहे थे तो शुरुआती दिनों में ही उन्होंने रेजिमेंट के बीच खेले जाने वाले खेलों में भाग लिया। हालांकि उनकी दिलचस्पी हॉकी में कभी भी पहले से नहीं थी। तो जब वो सेना की तरफ से खेलते थे, जो रेजिमेंट के अपने मैच होते थे, तो उसमें एक जो सूबेदार तिवारी थे, उन्होंने इनको ध्यान से देखा और तब उन्होंने देखा, इनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें न्यूजीलैंड जाने वाले भारतीय हॉकी टीम जो थी, जो भारतीय सेना की टीम थी, वहाँ से उनको खेलने का अवसर मिला। और उस खेल में उन्होंने या उन लोगों ने 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ रहे और केवल 1 मैच हारे थे। और उसी समय से ध्यानचंद विश्व में प्रसिद्ध हो गए हॉकी खिलाड़ी के रूप में। स्वदेश लौटने पर इन्हें प्रमोशन अर्थात पदोन्नत करके लांस नायक बना दिया गया था। और इन्हीं की जीवन से एक घटना जिस पे ये जो पाठ है आधारित है, अनोखा बदला हुआ बच्चों। क्यों कुछ ऐसा था कि खेल के मैदान में धक्का मुक्की की जो घटनाएं हैं वो प्रायः होती है, मारपीट की घटनाएं होती है। लेकिन जिन दिनों ये खेला करते थे उन दिनों ऐसा था। आइए इनके जीवन की कुछ दिलचस्प घटनाएं इन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। बात 1933 की है। पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनस टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था और माइनस टीम के एक खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर मेरे सिर पर हॉकी दे मारी और घायल अवस्था में मुझे खेल से बाहर ले जाया गया। तो क्या हो रहा था, जब मैच हो रहा था तो एक खिलाड़ी इनसे बार बार बॉल छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खिलाड़ी नाकामयाब हो रहा था। और इसी के कारण उसको गुस्सा आया और उसने एक हॉकी स्टिक इनको दे मारी और इनको क्या किया गया,
मैदान से बाहर ले जाया गया। फिर जब वो पट्टी बंधवाकर दोबारा आते हैं तो क्या होता है, सुनिए, ये घटना बहुत दिलचस्प है। जब मैं पट्टी बंधवाकर दोबारा मैदान में आया तो मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा कि मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला ज़रूर लूँगा। यह सुनकर वह खिलाड़ी एकदम से घबरा गया। खेलते समय वह मुझे ही देखता रहा। उसने सोचा था कि मैं उसके सिर पर हॉकी मारूंगा। मैंने दनादन एक के बाद एक 6 गोल किए और खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, क्या दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी ना मारते तो शायद 2 गोलों से ही हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने देखा कि किस तरीके से बदला लेने का ढंग, अर्थात बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो बच्चों, ये जो घटना था जहाँ ये अनोखा बदला लिया गया कि किस तरीके से उन्होंने उस प्रतिद्वंदी को हॉकी स्टिक से वापस मार के बदला नहीं लिया, उनको जस्ट कह दिया कि मैं बदला लूँगा, जिससे वो मानसिक रूप से अपने आप को डरते हुए, क्योंकि मैंने मारा है तो मैंने बुरा किया है तो मेरे साथ भी बुरा ही होगा, इसीलिए बुरा करने वाला हमेशा एक डर में जीता है। और यहाँ उन्होंने बहुत बखूबी से मानसिक रूप में उससे बदला लेते हुए अपनी जीत हासिल की। हालांकि वो ऐसे भी जीत जाते, लेकिन 6 गोल से उन्होंने मैच को जीता। तो देखा आपने अनोखा बदला किस तरीके से लिया गया, और ये बहुत अच्छी सीख है। ज़रूरी नहीं है कि हम हिंसा का बदला हिंसा से ही दें, हम अपनी सोच, विचार, सूझबूझ से भी बदला ले सकते हैं। खेल भावना जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। उसके बाद आपके पाठ में जो ध्यानचंद है उनके बारे में ही दिया गया है कि किस तरीके से वो जब सेना में आए थे और उन्होंने खेलना शुरू किया था, किस तरीके से वो धीरे धीरे खेलते गए। शुरू में तो वो नौसिखिया थे, खेलते गए, खेलते खेलते उन्होंने अपने आप को, अपने खेल को निखारते गए और बाद में 1936 में उन्हें ओलंपिक टीम का कप्तान बनाया गया। उस समय वो क्या थे, सेना में लांस नायक थे। और बाद में बर्लिन ओलंपिक में हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें क्या नाम दिया गया था, हॉकी का जादूगर। उनको क्या नाम दिया गया था, हॉकी का जादूगर। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया था। किसको कहा गया था, ध्यानचंद को। ठीक है। आप ये सवाल शायद किसी जीके में आ सकता है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। उनके खेल को देखकर जो जर्मनी के हिटलर थे, तानाशाह, वे भी काफ़ी प्रभावित हुए थे। उन्होंने तो अपने अधिकारी से पूछा था कि यह खिलाड़ी भारत के सेना में किस पद पर है, और उन्हें ये भी दिया था कि वो अगर जर्मनी आए तो मैं उसे मार्शल बना दूंगा। और इस तरीके से हिटलर ने उनको एक अपनी तरफ से पदक भी प्रदान किया था। और ये एक खिलाड़ी के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। ये इस घटने के बाद अब एक दूसरा संस्मरण ध्यानचंद सुनाते हैं और लिखते हैं। वो संस्मरण कब की है वो सुनिए। पहला तो अनोखा बदला और दूसरा 15 अगस्त 1936। क्या था, 15 अगस्त
1936, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन ये जो 15 अगस्त है यह उनके लिए एक बहुत बड़ा यादगार का तारीख बन गया था। तो क्या था कि उस दिन सुबह सुबह जब लोग ड्रेसिंग रूम में एकत्र हुए, हर चेहरे पर विचित्र प्रकार का भय था, क्योंकि अभ्यास मैच अर्थात जो प्रैक्टिस का मैच है उसमें ये लोग हार गए थे और हर व्यक्ति रिजल्ट अर्थात परिणाम की चिंता में विचलित था। हॉकी का फाइनल मैच यूं तो 14 अगस्त को खेला जाने वाला था, लेकिन तेज बारिश के कारण उसे 15 को कराना पड़ा था। अभ्यास मैच में जर्मनी के साथ ये 1-4 से हार गए थे और इसी के कारण इनकी जो स्मृति थी वो कटु स्मृति थी और प्रतिकूल परिस्थिति में भी भारतीय खिलाड़ी क्या हो गए थे, निराश हो गए थे। और तब टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता बहुत चिंतित थे। उन्होंने सबको अपने कैबिन में बुलाया और ड्रेसिंग रूम में पंकज जी ने खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा रख दिया और मानो कहा कि इसकी लाज तुम्हारे हाथ में है। और जब उस झंडे को देखने के बाद खिलाड़ी जब मैदान में आए तो वो जर्मनी को 8-1 से हराए। तो देख रहे हैं ये जो दिन, ये 15 अगस्त 1936 में 15 अगस्त उतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि ये जो तारीख है 15 अगस्त 1947 जब हमने आज़ादी पाई, लेकिन इनके लिए, ध्यानचंद के लिए 15 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक तरह से उनके हिसाब से कौन जानता था कि ये दिन ही भारत के आज़ादी का दिन बनेगा और उस दिन ही इन लोगों ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। तो बच्चों, यही ध्यानचंद के द्वारा जो उनके संस्मरण पर आधारित पाठ अनोखा बदला आपके गुंजन पाठ्य पुस्तक में है, जिसे आपको पढ़ना है। आशा करती हूँ इस पाठ को जब आप समझेंगे तो ज़रूर अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।